बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। आज इस लेक्चर के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यानी जो रियल नंबर्स होती हैं इशारिये के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, बटे के अंदर, इवन के कभी कभी स्क्वायर रूट के अंदर, उन नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। और उसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे जाहिर करने की। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। ये एक फर्जी लाइन होती है जिसके सेंटर में ज़ीरो होता है, और इसके जो राइट साइड है इस पे तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ को यूँ लिखा जाता है एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, तमाम वैल्यू ज़ीरो से बड़ी। और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, इसको यूँ लिखा जाता है एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो से छोटी वैल्यूज़, तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो से छोटी। और दरमियान में एक होती है जिसको सेंटर कह लें, और ये ओरिजिन भी होता है, इसको ज़ीरो भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये नंबर लाइन है। इसके ऊपर मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये वाले जो नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं, सही आदाद इन्हें कहते हैं, ये वाले। ठीक है। अगर सिर्फ एक से आगे राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लें तो वो नेचुरल नंबर होते हैं। ज़ीरो ऐड कर देंगे तो वो होल या मुकम्मल आदाद बन जाते हैं। और अगर नेगेटिव वाले ये वाले नंबर शामिल कर देंगे, पूरे पूरे नंबर्स, ठीक है, इसमें कोई इशारिये वाली रकम नहीं है, कोई बटे वाली या कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं है, ये वाली जो पूरी पूरी रकमें हैं इनको हम बोलते हैं सही आदाद, या इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। अब छोटी क्लासेस के अंदर आप इंटीजर्स को जाहिर करना सीख चुके हैं, छठी या सातवीं या पाँचवीं क्लास के अंदर। फिर आपकी 8वीं क्लास आई थी, जो सिलेबस चेंज हुआ है सिंगल नेशनल करिकुलम का 2023 के अंदर। उसके अंदर ये था कि आपने 8वीं क्लास में भी रियल जो नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन के ऊपर शो करना था, रैशनल और इरेशनल को। तो वहाँ पे एक एक्सरसाइज थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो एक्सरसाइज आपने पहले से सॉल्व की हुई है कि नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर किया था। वो अगर आपने पहले वो नहीं देखा तो उसको लाजमी देख लीजिए। अगर 8th क्लास के अंदर आपने वो टॉपिक स्किप किया है तो वो अच्छे तरीके से उसको एक दफ़ा देख लें कि ये जो सही आदाद होते हैं इंटीजर्स, उनके दरमियान में यहाँ पे बेशुमार लाखों करोड़ों इनफाइनाइट रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, उनको हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर बेशुमार नंबर्स छुपे हुए हैं यहाँ पे। अब हमें कोई नंबर दे दिए गए होंगे और वो नंबर दो किस्म के होंगे, कोई उसमें रैशनल होंगे और कोई इर्रेशनल होंगे। उनको हमने ज़ाहिर करना है नंबर लाइन के ऊपर। ये हमारा आज का बेसिक जो टॉपिक होगा, और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चंस है आपकी बुक में वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं इधर बता रहा था आपको, ये वाला, तो ये ज़ीरो आ गया सेंटर में, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं और इसके लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं। ये तो इंटीजर्स हैं जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, नीले रंग वाले। लेकिन ये जो 4.25 है, अब ये रैशनल नंबर है, 4 और 5 के दरमियान में कहीं है यहाँ पे। इसी तरह से -7/2, ये 3 और 4 के दरमियान में रकम है जनाब, फ्रैक्शन वाली। इसी तरह -1.75, जिसको पौने दो कहते हैं, ये 1 और 2 जो माइनस वाला है उसके दरमियान में होगा। इसी तरह 0 और 1 के दरमियान में -1/2 होगा। ये हम लेफ़्ट साइड की बात कर रहे थे, माइनस वाली साइड की। इसी तरह से अगर आप राइट साइड पे नंबर ज़ाहिर करें और ये आपको नज़र आ रहा है रैशनल नंबर है, ठीक है, क्यों, ये रैशनल था, टर्मिनेट हो गया, ये रैशनल है, फ्रैक्शन में आ गया। ये रैशनल था क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये रैशनल है क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेट हो रही है। फिर उसके बाद जनाब 1.5 है, ये रैशनल है। ठीक हो गया। जबकि ई, ये रैशनल नहीं होता, ये इर्रेशनल होता है। तो इर्रेशनल, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.71, राउंड ऑफ करके ना 72 लिख दिया आगे, ये चलती जा रही होती। तो इर्रेशनल नंबर भी नंबर लाइन पे जाहिर किए जा सकते हैं। इसी तरीके जो पाई है 3.1415, इस तरह इसकी वैल्यू चलती है, तो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, इस वजह से ये इर्रेशनल वैल्यू होती है।
इसको भी शो किया गया नंबर लाइन के ऊपर। तो बेसिकली आज हमने ये तरीका सीखना है। तो मैं क्या करता हूँ, दो कैटेगरीज बना देता हूँ। पहले हम रैशनल नंबर को जाहिर करने का तरीका सीख लेते हैं जो फ्रैक्शन के अंदर होता है, और फिर उसके बाद अगली स्लाइड के ऊपर मैं आपको इर्रेशनल का तरीका बताऊंगा। वर्किंग रूल फॉर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को कैसे ज़ाहिर करेंगे आप, ये जैसे ये लिखा हुआ है -7/2 था, -1.75, -1/2, ये सारे जो रैशनल नंबर्स हैं उनको कैसे ज़ाहिर करना है इन दो के अलावा। सबसे पहले तो आपने साइन देखना है। मैं इधर अगर आपको एग्जांपल लिख के बताऊं, -2 सही 8/10, ये इंटीजर पार्ट आ जाता है, और ये 8/10 नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर है। इसको नंबर लाइन पे जाहिर करना है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, स्टेप नंबर 1 साइन देखना है। इसका साइन है जी नेगेटिव। ठीक, साइन आपको बताएगा कि आपने ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे जाना है या राइट पे जाना है। जब नेगेटिव साइन हुआ करेगा तो आप हमेशा लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे, और अगर पॉजिटिव साइन होगा तो ज़ीरो के राइट साइड पे मूव कर जाएंगे। जैसा कि इधर मैं एक और मिसाल लिखता हूँ, 3 सही 5/15, या 5/8 लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। अब इसका निशान नहीं है तो डेफिनेटली जिसका निशान नहीं होता उसका निशान पॉजिटिव होता है, तो आपने ज़ीरो के राइट साइड पे जाना है पॉजिटिव के लिए। साइन का ये काम है। फिर उसके बाद आपने देखना है होल नंबर पार्ट या इंटीजर पार्ट, जिसे मैंने बोला है ये वाला, जिसको सही वाली रकम भी कहते हैं, ये वाली जिसकी नहीं होगी, मिसाल के तौर पे 7/8 लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे इंटीजर पार्ट या होल पार्ट नहीं है, तो वो ज़ीरो कंसीडर होगा। ये एक्चुअल में एलसीएम ही होता है, यानी 0 + 7/8 ऐसे लिखा होता है। 8 0 + 7, और ये बन गया 7/8। ठीक हो गया। जिस तरह ये लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 + 5/8 लिखा हुआ है ऐसे। इसका डिनोमिनेटर नहीं है, 8×3 = 24 जमा 5, ये बन गया 29/8। अब जब 29/8 को आप मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो यही बनेगी। बनाना चाहें अगर आप तो 29 को तकसीम के अंदर रखें, 8 पे तकसीम करें, 8×3 = 24, और ये देखिए 5 आ गया। फिर क्लॉकवाइज 3 सही 5/8, 3 सही 5/8। तो ये एक्चुअल में एलसीएम ही होता है, जो आपको नज़र आ रहा होता है ना, होल पार्ट। होल पार्ट कहते हैं सही वाली रकम जो फ्रैक्शन से पहले होती है। इस केस के अंदर अगर मैं कलर चेंज करके हाईलाइट कर दूं, इस केस के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये होल पार्ट है। इसके अंदर ये वाला होल पार्ट है, इसको इंटीजर पार्ट भी बोल सकते हैं आप। इसमें जिसमें नहीं होगा उसमें ज़ीरो होगा करेगा। ठीक हो गया। तो आपने सब दूसरे नंबर पे होल पार्ट को देखना है। जैसा कि मैं ये एग्जांपल सॉल्व करवा रहा था, तो इसमें नेगेटिव साइन है, आप ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। कितना मूव करना है आपने, 2 तक चले जाइए। ये 2 नज़र आ रहा है। ठीक है। ये माइनस का साइन सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएगा, फिर 2 और जो उससे नेक्स्ट वाला नंबर हुआ करेगा उनके दरमियान में आपने आ जाना, बाकी सारी नंबर लाइन को इग्नोर कर देना। उसके दरमियान में आके आपने क्या करना है, तीसरा नंबर डिनोमिनेटर। और ये उल्टा मैंने लिख दिया, पहले डिनोमिनेटर आता है यहाँ पे, डिनोमिनेटर, और बाद में आता है डिनोमिनेटर, नोमिनेटर। ये तमाम स्लाइड्स के ऊपर ना इंटरचेंज करना पड़ेगा, मुझे लिखने में मिस्टेक हो गई है। डिनोमिनेटर यानी बटे के नीचे वाला, यूं जाएंगे आप, फिर ऐसे बटे के नीचे आएंगे, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। ये काम आपने देख लिया, लेफ़्ट साइड पे गए, ये 2 देख लिया, 2 और उससे जो अगली रकम होती है उसके दरमियान में आपने आना है। सारा काम इधर है, बाकी नंबर लाइन इग्नोर कर देनी है। उसके अंदर आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ है 10, तो आपने इसके 9 इसके अंदर कट लगाएंगे ना, तो ये 10 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। 10 हिस्सों में तकसीम करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल जब इसके हिस्से आप देखेंगे तो वो 10 बन जाएंगे। तो ये काम इसका ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद
डिनोमिनेटर के बाद न्यूमरेटर की बारी है। नोमिनेटर में आपने क्या करना है, 8। तो ये जो आपने कट लगाए हैं इसमें आपने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 10, 9 से पहले। ये वाला जो पॉइंट है जनाब, ये एक्चुअल में कौन सा था, -2 सही 8/10। अगर इसकी बात करें तो पॉजिटिव साइन है, आपने ज़ीरो के राइट साइड पे जाना है। कहाँ पे जाना है, 3 और 4 के दरमियान। ये 3 है और ये 4 है, इसके दरमियान में कितने हिस्से करने हैं, 8 हिस्से करने हैं। तो 7 कट लगाने पड़ेंगे आपको, 1 2। अच्छा, ज़ीरो से दूर भागना है आपने, ऐसे इस साइड से इधर थे तो ऐसे दूर की तरफ हम गए, ऐसे कट लगाते गए। इधर हैं तो आपने इस साइड पे कट लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कट लगा लिए। फिर उसके बाद 5 उसमें से काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो जाहिर कर रहा है 3 सही 5/8 को। इस तरह से आपने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। 8th क्लास के अंदर अगर आपने मेरे लेक्चर अटेंड किए हैं या मेरे पास क्लास में पढ़ा है आपने, तो आपको पता होगा कि नंबर लाइन के ऊपर कैसे रैशनल नंबर्स को जाहिर करना है। और फिर उसके बाद वहाँ पे 2 क्वेश्चन थे इर्रेशनल से रिलेटेड। ठीक है, अब इर्रेशनल कौन से हैं, जैसे ये वाला पॉइंट, या स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए, इसको इरेशनल कहते हैं। या स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका कंप्लीट स्क्वायर ना हो, नॉट कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे 10 है। अब 2 का स्क्वायर 5 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, और 10 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए ये 10 स्क्वायर रूट के जब अंदर आएगा तो ये इरेशनल बन जाएगा। और प्राइम की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, स्क्वायर रूट 3 है फॉर एग्जांपल, ये प्राइम नंबर आ जाएगा, ये भी इरेशनल होगा। अब इन नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे जाहिर करना है, इस स्लाइड के ऊपर हम ये देखेंगे। लिखा हुआ है वर्किंग रूल फॉर इरेशनल नंबर्स। इसका वर्किंग रूल क्या होगा, आपको पैथागोरस थ्योरम आना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो कायमतुज़ाविया मुसल्लस है, उसका ये हाइपोटेनियस निकालने के लिए आप एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक हो गया। या ये वाला जो एल्टीट्यूड है इसकी वैल्यू अननोन हो, या बेस की वैल्यू अननोन हो, या हाइपोटेनियस, तीनों में से कोई भी वैल्यू अननोन हो तो आप इस फार्मूले के ज़रिए वो अननोन वैल्यू मालूम करते हैं। या अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इस साइड पे चेंज कर दूं तो ये बेस नीचे आ गई है, ये एल्टीट्यूड ऐसे, और ये सी इधर हाइपोटीनियस, ये हाइपोटीनियस है, ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, और ये बेस है। ये 3 चीज़ें हैं। अब ये जो हाइपोटीनियस होता है ऐसे, जब आप एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो होता ये है कि ये अक्सर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ जाती है इसकी। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट आ गई 7। ठीक है, तो बिल्कुल आपने जो नंबर लाइन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 है और हमें कहा गया कि नंबर लाइन पे जाहिर करें स्क्वायर रूट 2 को। तो आप पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए पहले तो स्क्वायर रूट 2 को ब्रेक करेंगे। ठीक है, मैं इसको अभी कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ। क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, फिर इसके अंदर आप 2 को ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे, 2 को आप लिख सकते हैं 1 + 1। और क्योंकि अगर मैं इसका एक स्टेप और लिखूं तो ये बन जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर और ऊपर इसके आ जाए स्क्वायर रूट। तो दूसरी साइड पे क्या होगा, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये वाली चीज़। ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा अकेला हाइपोटेनियस, जबकि दूसरी साइड पे रह जाएगा एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर, ये 2 चीज़ें रहेंगी। अब हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, स्क्वायर रूट 2 था, ये वाली चीज़ थी स्क्वायर रूट 2। मैंने 2 को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, यानी 1 + 1। और 1 का स्क्वायर लेंगे तो भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो भी 1 आएगा। तो ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है, तो ये बन गया एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। बिल्कुल यही चीज़ नहीं बन गई, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। तो ये जो दूसरी साइड पे आंसर आ रहा होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस।
ये आपने पैथागोरस थ्योरम से मिला के कंपैरिजन करके आपने हाइपोटेनियस बना लेना है। अब इस हाइपोटेनियस को कैसे आप नंबर लाइन पे जाहिर करेंगे? ये जो मैं बात कर रहा था एल्टीट्यूड की और बेस की, इसमें ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है। बेस कहते हैं जो ऐसे हॉरिजेंटल होती है, और ये कितने पॉइंट है? 1 पॉइंट। आप ज़ीरो से इधर 1 पॉइंट कलर चेंज कर लें, ऐसे ज़ीरो से हॉरिजेंटली चलेंगे, ये 1 पॉइंट आ गया। कौन सी वैल्यू है? बेस की। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर जनाब जो एल्टीट्यूड है वो भी एक है, तो जितना ये नीचे पैमाइश है उतनी ही पैमाइश तकरीबन आप ऐसे ऊपर की तरफ बना लेंगे। तो ये जो एल्टीट्यूड है ये भी एक आ गया। अब इस एल्टीट्यूड और इस बेस को जब यूज़ करेंगे तो जो इसका हाइपोटेनियस होगा वो डेफिनेटली स्क्वायर रूट 2 ही निकलेगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे तो। अब ये जो चीज़ है ये हाइपोटेनियस इस तरह से आ गया, लेकिन हमें हॉरिजेंटल नंबर लाइन के ऊपर चाहिए। तो आप यहाँ पे रखेंगे प्रकार की नोक, यानी जो कंपास होती है आपके पास, और पेंसिल की नोक रखेंगे यहाँ पे, फिर ऐसे इसको एक आर्क की फॉर्म में ऐसे घुमा देंगे आप पेंसिल को, ऐसे। जिस जगह पेंसिल आके नंबर लाइन को क्रॉस कर रही होगी तो ये वही लेंथ होगी जो हाइपोटेनियस की थी। मतलब वहाँ पे थोड़ी तिरछी है इस तरह से, लेकिन इधर ये आपके पास आ गई है जनाब नंबर लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक से बड़ा है और दो से छोटा है, आप इसका स्क्वायर रूट लेके देख लें तो पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। वैसे तो आप डेसिमल के अंदर बनाना मुश्किल हो जाएगा इरेशनल को, तो आसान तरीका इरेशनल का यही होता है कि हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से कंपेयर करके बना लें। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे, दो क्वेश्चन है, उनको हम इस तरह से बना लेंगे, ब्रेक करेंगे एल्टीट्यूड और बेस के अंदर, और फिर उसको हम बना लेंगे जनाब हाइपोटेनियस, और उसी हाइपोटेनियस को प्रकार की मदद से नंबर लाइन पे ले आएंगे। तो ये हुआ करेगा हमारा वर्किंग रूल रियल नंबर्स के अंदर जो इरेशनल पार्ट है उसको नंबर लाइन पे जाहिर करने के लिए। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के अंदर। सबसे पहले तो पॉइंट आउट कर लें जनाब कि रैशनल कौन कौन सी हैं और इरेशनल कौन कौन सी हैं। ये स्क्वायर रूट 2 है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, वैसे भी प्राइम है, तो ये इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल को क्यू प्राइम से जाहिर करते हैं। स्क्वायर रूट 3 है, ये भी इरेशनल है डेफिनेटली। ये 4 1/3, ये रैशनल है। ठीक है, -2 1/7, ये भी रैशनल है। 5/8 p/q की शक्ल में लिखा हुआ रैशनल है। 2 सही 3/4, ये भी रैशनल है। पता चला कि चार जो पार्ट्स हैं वो रैशनल के हैं, और जो दो पार्ट्स हैं वो इरेशनल के हैं। तो आसानी इसी में है कि जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा, पहले रैशनल पार्ट फिर इरेशनल, तो पहले हम रैशनल के वाले जो चार पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं, बड़ी आसानी के साथ, बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आएंगे इसकी तरफ। नंबर लाइन आ गई। अब रैशनल को ये मैं वही बात, डिनोमिनेटर पहले आना है और डिनोमिनेटर बाद में आना है। ये स्टेप नंबर 1 है, साइन देखना, स्टेप नंबर 2, और ये स्टेप नंबर 4 है, बाई मिस्टेक ये आ गया ऊपर। ठीक हो गया। सबसे पहले साइन देखिए, तो मैं पार्ट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको नंबर लाइन पे जाहिर करते हैं। 4 1/3। पहला स्टेप, साइन देखिए, निशान पॉजिटिव है, ज़ीरो के राइट साइड पे सारा काम होगा, लेफ़्ट साइड को इग्नोर कर देना है। फिर उसके बाद दूसरा आपने देखना है होल नंबर पार्ट, यानी कि ये वाला जो शुरू वाला होता है जिसको सही अदद भी कहते हैं। ये कितना है? 4 है। तो आप चलते जाइए 0 से 4 कदम आगे, ये 4, और इससे नेक्स्ट वाला जो होगा उसके दरमियान में हमारा सारा काम आज होना है। ठीक है, ठीक हो गया। तीसरा, डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर बटे के नीचे वाली रकम को कहते हैं 3 है, तो इसके 3 टुकड़े कर दें। जब दो कट लगाएंगे तो ये 3 बन जाएगा, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, और ये तीसरा हिस्सा। इसका काम भी हो गया, यानी डिनोमिनेटर भी हमने देख लिया। अब चौथा स्टेप है आखिरी, नोमिनेटर को देख लें। अब नोमिनेटर कितना है इस क्वेश्चन के अंदर? बटे के ऊपर 1 है, ऊपर वाली रकम को नोमिनेटर कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो कट लगाया यहाँ से आप एक कदम उठाएं, जहाँ पे 1 पूरा हो वहाँ पे रुक जाए, और ये पहला ही कदम है 1, ऐसे।
ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है? ये ज़ाहिर कर रहा है 4 सही 1/3 को। सो हमारा जो क्वेश्चन था ख़त्म हो गया, हमने नंबर लाइन के ऊपर ढूंढ लिया 4 1/3 को। सिमिलरली दूसरी स्लाइड पे चलते हैं और -2 1/7 को शो करते हैं। पार्ट नंबर 4 -2 1/7 को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करते हैं। इनको मैं चेंज कर दूं, नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, यानी ये स्टेप नंबर 4 है, ये स्टेप नंबर 3 है, ये 1 एंड 2 तो ठीक है ना। साइन देख लें, माइनस का साइन है तो आप ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ठीक है। राइट साइड सारी इग्नोर कर दें, उसकी तरफ देखें ही ना। दूसरे नंबर पे आपने होल नंबर पार्ट देखना है, यानी ये सही वाली रकम कितनी है, 2 है, तो आप चले जाइए 2 तक, 0 1 और ये 2, 2 और 2 से अगली रकम। माइनस ने सिर्फ हमें डायरेक्शन बताई है, ठीक हो गया। ये इस दो के दरमियान हमारा वो नंबर छुपा हुआ है, कौन सा। तीसरा स्टेप क्या करना है, डिनोमिनेटर बटे के नीचे वाली रकम, 7 पीस करने हैं इसके, 7 टुकड़े। अब जीरो से आप दूर भाग रहे हैं तो इस साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कट लगाएंगे तो 7 टुकड़े इस लाइन के हो जाएंगे इस हिस्से के। अब उसमें से आपको कितने सिलेक्ट करने हैं, पार्ट नंबर जो स्टेप नंबर 4 है, नोमिनेटर। नोमिनेटर कहते हैं बटे के ऊपर वाली रकम को, 1 है, तो आप इधर से ज़ीरो से एक कदम आगे भागे, ऐसे 1, तो ये खड़ा जनाब हमारा वो पॉइंट कि जिसकी कीमत है -2 सही 1/7। आपने इसको नंबर लाइन पे जाहिर कर दिया, ढूंढ लिया है। पार्ट नंबर 5 को देखते हैं, लिखा हुआ है 5/8। पार्ट नंबर 5, 5/8, 5/8। अब 5/8 के ऊपर अगर हम ये वाली चीज़ अप्लाई करते हैं रैशनल वाली, तो पहले नंबर पे तो साइन होना चाहिए, दूसरे नंबर पे होल पार्ट होना चाहिए, तीसरे नंबर पे डिनोमिनेटर और चौथे नंबर पे नोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है। अब साइन तो इसका पता चल रहा है कि पॉजिटिव है, जिसका निशान नहीं होता उसका पॉजिटिव होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये पॉजिटिव साइन है, मतलब ज़ीरो से आपने राइट साइड पे जाना है। कितने कदम दूर जाना है आपने, तो उसके लिए आपको ये होल पार्ट देखना होगा, स्टेप नंबर 2। इसमें तो होल पार्ट है ही नहीं। पिछली स्लाइड जो पहली थी उस पे मैं आपको बता रहा था कि जिसका होल पार्ट नहीं होगा उसका होल पार्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आपने क्या करना है जनाब, ज़ीरो और 1 के दरमियान, ये ज़ीरो और उससे अगला नंबर 1, इसके दरमियान में कहीं हमारा टारगेट छुपा हुआ है। हमारा टारगेट है क्या, हम किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं जनाब 8, 5/8 को। तीसरे नंबर पे डिनोमिनेटर का अपने टारगेट करना है, 8 है, तो इसके 8 पार्ट करने के लिए आपको 7 कट लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर का काम ख़त्म। आखिरी स्टेप नोमिनेटर। नोमिनेटर क्या कह रहा है आपको, जो बटे के ऊपर वाली रकम होती है उसको नोमिनेटर कहते हैं। यहाँ पे 5 है, तो आपने ये जो कट लगाए हैं ज़ीरो से दूर, 5 काउंट कर लें। सॉरी, जब मैं ये लगा रहा था मैंने इस साइड से शुरू किए, आप इस साइड से शुरू कीजिएगा। इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। ये जो हमारा है जनाब, ये ये है 5/8, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आखिरी पार्ट रैशनल का, 2 सही 3/4। पार्ट नंबर 6, 2 3/4। वही स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ये मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गई है, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। सबसे पहले निशान है, जिसका निशान नहीं होता जमा का होता है, मतलब हम ज़ीरो के राइट साइड पे जाएंगे। कितना जाएंगे, 2 और 3 के दरमियान, 2 ये आ गया, 2 से नेक्स्ट है नंबर 3, इसके दरमियान में जाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, तीसरे नंबर काम करेंगे डिनोमिनेटर। अब इसमें डिनोमिनेटर कितना है, 4, तो आप इसके 4 टुकड़े कर लें, 1 2 3, 3 कट लगाएंगे तो ये टोटल 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये काम भी कर लिया। उसके बाद है नोमिनेटर, चौथा स्टेप। नोमिनेटर में आप क्या देखेंगे, ये 3 है, तो आप 3 कदम, ये जो कट लगाए हैं इस पे 3 कदम चलेंगे, 1 2 और ये तीसरा कदम, ये 2 सही 3/4 को जाहिर कर रहा है। जो रैशनल पार्ट्स थे वो हमने चारों ये वाले सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आते हैं इरेशनल की तरफ और उस पर ये पैथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई होगा।
पार्ट नंबर है जनाब 1, वैल्यू है इसकी स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 को हमने ब्रेक करना है पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए। पैथागोरस थ्योरम क्या है? वो हमें बताता है कि जो हाइपोटेनियस होता है, एक्सक्यूज मी, चार्जर, ये हमें बताता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये चीज़ कैंसिल होगी, तो जो हाइपोटेनियस है, ये इसको अगर मैं अमेंड करूं तो ये बन लिखा हुआ है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जो एग्जांपल हमने ली थी उसके अंदर भी यही बात मैं आपको बता रहा था दूसरे नंबर वाली स्लाइड पे। अब आपको करना क्या है, ज़ीरो से, ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है। बेस कितनी है? 1। तो यहाँ पे बेस बना लें 0 और 1 के दरमियान। अब आपके पास स्केल होगा, पैमाना। आप बेस तो आपने बना ली है, बेस कितनी है जनाब? 1 है। इसके बाद आपने अब बनाना है इसके ऊपर एल्टीट्यूड, ऐसे वर्टिकल हाइट। तो आपके पास स्केल होगा, 0 और 1 के नाप लीजिएगा, जितना आपके स्केल के ऊपर इसकी बन रही हो पैमाइश, उसी तरह आपने एक पॉइंट ऐसे ऊपर भी बना लेना, उतनी ही लेंथ का। तो ये जो है ये बेस को जाहिर कर रहा है। बेस कितनी है, सॉरी उल्टा लिख गया, बेस को हम बी से और एल्टीट्यूड को ए से जाहिर कर रहे हैं, नीचे वाली बेस होती है। ये आ गया जनाब ए की कीमत और ये आ गई बी की कीमत। इन दोनों की मदद से ये जो हाइपोटेनियस बना, ये कितना बना? ये बना है स्क्वायर रूट 2। ये आपके सामने स्क्वायर रूट 2 दिया गया था, इसको हमने ब्रेक करके ये बना लिया। जैसे ही ये चीज़ बन गई है, अब स्क्वायर रूट 2 का जो डायरेक्शन है वो तो इस तरह से नज़र आ रही है, लेकिन हमें चाहिए नंबर लाइन के ऊपर। तो आप यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और ऐसे इसको घुमाएंगे। जहाँ पे वो नंबर लाइन को कट करेगी, ये वाला पॉइंट, तो ये असल में नंबर लाइन के ऊपर जो स्क्वायर रूट 2 है वो ये है, स्क्वायर रूट 2। ट्रायंगल के अंदर देखेंगे तो ये वाला हाइपोटेनियस है, लेकिन इसी हाइपोटेनियस के अगर आप प्रोजेक्शन ले लें और इसको नंबर लाइन के ऊपर बनाएं प्रकार की मदद से, तो वो इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, लिहाजा ये स्क्वायर रूट 2 है। तो ये जो पार्ट था, पार्ट नंबर 2, वेरी इजी, क्योंकि इसके अंदर एल्टीट्यूड और जो बेस था उसको हमने सेपरेट कर लिया था। अब जो पार्ट नंबर 3 है, इसमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगा। वो कैसे? ये इरेशनल पार्ट है तो पैथागोरस थ्योरम ही हमने यूज़ करना है। लेकिन अब देखिए जो स्क्वायर रूट 3 है, सॉरी स्क्वायर रूट 3 है पार्ट नंबर 2 के अंदर, अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है दुनिया के अंदर कि आप उसका स्क्वायर लें, जैसे 1 के साथ इधर कोई स्क्वायर लें और जो आप 2 आ जाए, फिर 2 और 1 को ऐड करके 3 बना लें, ऐसा कोई नंबर नहीं है। अगर ऐसा नंबर नहीं है तो फिर हम थोड़ा सा इस पे अपने रूटीन से हट के एक काम करेंगे कि स्क्वायर रूट 3 तक पहुंचने के लिए हम इसका ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं कि मैं पहले स्क्वायर एल्टीट्यूड 1 ले लेता हूँ, ठीक है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके साथ बेस भी 1 ले लेता हूँ इसका स्क्वायर, और इसको करते हैं कैलकुलेट, और फिर देखते हैं कि कितना हाइपोटेनियस आता है। 1 का स्क्वायर जो होता है 1 ही होता है, बेस का स्क्वायर भी 1 ही है, और ये मिल के बन गया 2 स्क्वायर रूट। तो एक्चुअल में हम पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 बनाएंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन के अंदर किया, 0 से लेके 1 तक। ये क्या चीज़ आ गई? ये बेस आ गई। फिर इसी के ऊपर इतनी ही लेंथ का ये एल्टीट्यूड यानी कि ए आ गया, ये वाली चीज़। और फिर ये वाली जो चीज़ थी ऐसे, ये स्क्वायर रूट 2 को शो कर रही थी। हमारा क्वेश्चन तो स्क्वायर रूट 3 से रिलेटेड है। ये क्या बात हुई, अभी मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल जैसा आपने पीछे क्वेश्चन के अंदर किया कि इस 2 की प्रोजेक्शन लें ऐसे नंबर लाइन के ऊपर, तो ये इस जगह पे तकरीबन आ रही है ऐसे, ठीक है। अब ये वाली जो लेंथ है, ये वाली ऐसे, पहले तो ऐसे थी ना, ऐसे तिरछी। अब जब आपने इसकी प्रकार की मदद से इसको नंबर लाइन के ऊपर बना लिया है, अब 0 से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये भी स्क्वायर रूट 2 है। अगर मैंने पिछले स्लाइड में आपको
ये यहाँ बताना भूल गया मैं कि ज़ीरो से लेके ये वाली पहले तो ऐसे थी ना तिरछी, अब जब इसको आपने ऐसे लिटा दिया इसके ऊपर हॉरिजेंटल, तो अब ये वाली लेंथ भी स्क्वायर रूट टू को शो कर रही है ऐसे। अब देखिए जो नई बेस है वो बन गई स्क्वायर रूट टू। अब इसी बेस को इस्तेमाल कर लें, याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूँ बेस की। बेस कितनी होगी अब, स्क्वायर रूट टू होगी। इसके ऊपर आप एल्टीट्यूड बना लें वन का ऐसे। अब मैं ये रेड कलर वाला डाटा रेज कर देता हूँ, ठीक है। ये वो स्क्वायर रूट टू के लिए था, स्क्वायर रूट टू हमने यहाँ लिख लिया। ये जो एल्टीट्यूड है ये वही वन ही है जो पिछले थोड़े से पहले स्टेप के अंदर हमने किया। अब इस डाटा को यूज़ करके चेक कीजिए पाइथागोरस थ्योरम। एल्टीट्यूड की जगह पे वन लगाइए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपोटेन्यूस। ये पाइथागोरस थ्योरम मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए आप ये एल्टीट्यूड की जो कीमत है वो है वन, और क्योंकि बेस हमने चेंज कर दी है अभी, बेस की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट टू के ऊपर फिर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वन का जो स्क्वायर है, सॉरी ये तो सारा जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे अब ख्याल आया कि यहाँ तो मेरा चेहरा आ रहा है, वीडियो आ रही है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही हो। इधर आ जाते हैं, ये सारा मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, हम ये इरेशनल वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं और इसमें पाइथागोरस थ्योरम दो दफ़ा लगा, एक दफ़ा स्क्वायर रूट टू बनाया और उसको फिर हमने बेस बना लिया। अब उस बेस के बाद ये एक नया ये हाइपोटेनियस बन गया। अब इस हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी होगी, उसके लिए मैं ये वाला फार्मूला दोबारा से लगा रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ जनाब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर जो एल्टीट्यूड ए है उसकी वैल्यू है वन, ये आ गया, और जो बेस है उसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट टू। अब स्क्वायर रूट टू इसका स्क्वायर आ गया। अब इसको अगर आप चेक करें तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, और जो स्क्वायर रूट ये होता है स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी टू आ गया। तो अब इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा टू प्लस वन, ये थ्री बन जाएगा स्क्वायर रूट थ्री। तो एक्चुअल में ये जो ये हाइपोटेनियस आपको तिरछी साइड नज़र आ रही थी ट्रायंगल की, एक्चुअल में ये क्या था, ये हाइपोटेनियस था और इसका आंसर कितना था, स्क्वायर रूट थ्री था इसका आंसर। ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया कि हमने स्क्वायर रूट थ्री कैसे बनाया है। हाँ, एक बात मैं आपकी याद दहानी के लिए बता दूं कि जो एट्थ क्लास था उसमें इससे भी मुश्किल क्वेश्चन था, यानी स्क्वायर रूट थर्टी वन को आपने नंबर लाइन पे ज़ाहिर किया। अगर आपको नहीं पता कैसे किया था या भूल गए हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर डेफिनेटली लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये जनाब स्क्वायर रूट थ्री था जो कि ऐसे हाइपोटेनियस की फॉर्म में आ चुका है, लेकिन हमें तो चाहिए नंबर लाइन के ऊपर। आप प्रकार खोलें, यहाँ पे रखें उसका नोक प्रकार की, और यहाँ पे पेंसिल रखें और फिर ऐसे इसको करेंगे ना जब आप, तो मैं ये सारा काम कर रहा हूँ अंदाजे के साथ, आप देख रहे हैं मेरे पास प्रकार भी नहीं है और जस्ट समझा रहा हूँ आपको। जब आप ऐसे इसको ऐसे करेंगे ना तो ये तकरीबन यहाँ पे कहीं आएगा दो से पहले। ये वाला जो ग्रीन है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला आप लेंथ, इसको स्क्वायर रूट थ्री बोलेंगे ऐसे। ठीक हो गया। तो ये स्क्वायर रूट थ्री आपने नंबर लाइन पे जाहिर कर दिया है, यहाँ पे स्क्वायर रूट थ्री है। आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमने क्लोज कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थ्री हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर लिखा हुआ रैशनल नंबर एज अ फ्रैक्शन, यानी कि हमें रैशनल रिपीटेड रैशनल नंबर्स दिए गए हैं। ये रिपीटेड रैशनल नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं रियकरिंग, इनको हमने चेंज करके बनाना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है,
आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।